अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। चूँकि 11 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो इसी अवसर पर आज हम अमिताभ बच्चन के जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तथा 80 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी एक बड़ा अवसर है कि हमें इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में, विशेषकर मैं ये वीडियो युवाओं के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। बहुत कुछ सदी के महानायक के जीवन से आपको सीखने को मिलेगा, मौका मिलेगा, और उस चीज़ों को मैं मैनेजमेंट और उन चीज़ों को मिला करके ये चीज़ बता रहा हूँ। ज्योतिष का तो पक्ष है ही इसमें, लेकिन इस कुंडली में क्या सीख सकते हैं, क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम इनसे शिक्षा ले सकते हैं, ये हम बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ और इनके जन्म का नाम इनकलाब था। बाद में अमिताभ नाम जो है सुमित्रा नंदन पंत ने दिया, जो उनके पिता के मित्र थे। जन्म का समय दिन को दोपहर बाद 4 बजे, जन्म का स्थान इलाहाबाद। ये इनका जन्म का विवरण है दोस्तों। आज वो 80 वर्ष पूर्ण करके जन्म के 11 अक्टूबर को ये 81वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। उनकी कुंडली आपके समक्ष रखी हुई है दोस्तों। कुंभ लगन की कुंडली है, 11 नंबर जो लिखा हुआ है, और वहाँ से इस तरह से है। पहले कुंभ लगन में जो है केतु है, चौथे घर में शनि है, छठे घर में गुरु है, सातवीं में राहु है, आठवां घर जो है बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र है, और 9वें घर में भाग्य भाव में चंद्रमा है। प्रथम दृष्टया अगर ज्योतिष के साधारण अगर आदमी इस कुंडली को देखेगा तो ये कुंडली बहुत ही साधारण से भी कम नंबर में देगा। अगर प्रथम दृष्टया इसको कुंडली को देखेगा तो लोगों को लगेगी ये कुंडली तो बहुत ही कमज़ोर है, ऐसा ही दिखता है, ऐसे ही ग्रह हैं। लेकिन जब इसके अंदर डीप स्टडी करें तो मालूम पड़ेगा ये कुंडली बड़े अलग टाइप्स के राजयोगों से भरी हुई कुंडली है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि इनके व्यक्तित्व जो है वो इस कुंडली को देख करके किस प्रकार से हम उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सकते हैं और उनके जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम देखने की जरूरत है। जैसे कि शुरू में इनको लाइफ में रिजेक्शन मिला। आकाशवाणी में ये गए थे अनाउंसर के रूप में, तो वहाँ की आवाज़ पसंद नहीं की गई। फिल्मों में भी इन्होंने जो शुरुआत की तो 10-12 फिल्में असफल हुई, और एक फ़िल्म ऐसी थी दुनिया का मेला, जिसमें लंबाई के कारण से इनको निकाल दिया गया, क्योंकि प्रोड्यूसर ने कहा कि हम, और डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा हम इस लंबे नायक के ऊपर पैसा ख़राब नहीं करना चाहते, आप हीरो बदलिए। तो बाद में इनको बदल करके संजय खान को लेकर के ये फिल्म बनी थी। पहली आधी फिल्म अमिताभ बच्चन और रेखा के ऊपर ये फिल्मांकन हो चुका था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने लंबाई की देखते हुए इनको बाहर निकालने के लिए बोला। लेकिन यही दो चीज़ें बाद में इनके जीवन की यूएसपी बन गई, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं, हिंदी में खासियत बोल सकते हैं। जो आवाज़ और जो लंबाई इनके शुरू के जीवन में दिक्कत बनी थी, रोड़ा बनी थी, वही आज के उसके बाद में इनके जीवन की विशेषता बन गई। उनकी आवाज़ आकाशवाणी रिजेक्ट की थी, लेकिन फिल्मों में आज की तारीख में इनसे बड़ी आवाज़ वाला कोई हीरो नहीं है। डायलॉग डिलीवरी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, और लंबाई जो है ये फिल्मों में जब ये सफल होने लगे तो बाद में, जैसे जंजीर में प्राण के साथ फाइट सीन में जो टांगे चलाते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये फाइटिंग का एक नया ही सीन है। तो जो चीज़ें शुरू में रिजेक्शन के कारण बनी, वही चीज़ें आज की तारीख में उसके बाद में इनके लिए विशेषता का कारण बनी है। तो कभी रिजेक्शन से मत डरिए, उन्हीं चीज़ों में से ही चीज़ें निकलती है। तो ये चीज़ें उसके बाद में अब कुंडली में देखें तो आप देखिए, राहु, केतु और राहु लगन में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। शनि भी यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ से शुरू कीजिए, गुरु इनकी कुंडली में उच्च राशि में है, कर्क राशि में है, और अगर चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा और गुरु सामने है, तो गज केसरी राजयोग बनता है। अगर किसी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है तो वो बहुत बड़ी कुंडली मानी जाती है, तो ज्योतिष का बहुत बड़ा राजयोग है। तो ये इनके लिए एक चीज़ तो सबसे बड़ा ये रहा। फिर यहाँ ये 8वें घर में बैठे हुए ग्रहों का फल अच्छा नहीं माना जाता है, ये अशुभ भाव माना जाता है।
त्रिक भाव माना जाता है। लेकिन इसमें देखिए आप, सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बना है, जो हरिवंश राय बच्चन के पुत्र होने के कारण से इनको जो है बोलने के, कविता के अंदर, डायलॉग डिलीवरी के अंदर इनको जो बहुत बड़ा सफलता मिली। मंगल और शुक्र ये फिल्मों के, जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, हम आने वाले दिनों में एक वीडियो बना रहे हैं फिल्मों पे, उस पर भी ये पक्ष रखेंगे। शुक्र और मंगल साथ में होता है, जो व्यक्ति फिल्म लाइन में, मॉडलिंग में, टीवी में बहुत सफल होता है, तो ये भी यहाँ पे होता है। बुध उच्च का है, छठे घर में कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, शुक्र नीच का है, लेकिन उच्च के बुध के साथ बैठने से ये विपरीत राजयोग बन गया है यहाँ पे। और चंद्रमा 7वें भाव में अच्छा इंसान बनाता है, तो ये इस तरह से। गुरु यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु यहाँ से ही इनको बार बार जो है ऊपर उठने के लिए इनको जो है गुरु ने ही इनको बल दिया। सूर्य 8वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य 8वें भाव होता है तो आदमी दीर्घायु होता है, और शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि सूर्य अगर 8वें भाव में है तो उसकी अच्छी आयु होती है। सूर्य 8वें भाव वाला आदमी अगर किसी मरणासन आदमी के कमरे में खड़ा है तो वो आदमी जब तक नहीं मरेगा, जब तक सूर्य 8वें वाला आदमी बाहर नहीं निकल जाए। इतना बलवान होता है जिसके सूर्य 8वें में होता है, मौत उससे दूर रहती है, नज़दीक नहीं आती है। तो ये था। और 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म में जो एक्सीडेंट हुआ, उस दिन भी कई ज्योतिष लोगों ने इनके देखा कि भाई मृत्युतुल्य वो दुर्घटना थी, लेकिन जब उन्होंने वर्ष कुंडली बनाई तो ये सूर्य उस वक्त भी 8वें नंबर में, 8वें भाव में था। लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मौत नहीं हो सकती, जबकि एक बार तो उनकी मौत की घोषणा भी कर दी गई थी। तो ये चीज़ें जो है विपरीत राजयोगों से भरी हुई कुंडली है दोस्तों। अब छठा भाव और ये 12वां भाव, ये कुएं का पैंदा माना जाता है, कुआं माना जाता है, पाताल माना जाता है, पैंदा माना जाता है। यहाँ पे ये ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे ग्रहों के लिए विश्लेषण करने के लिए बहुत ही विचित्र आदमी और विचित्र ज्योतिष सूत्र चाहिए। मैं एक सूत्र बताता हूँ आपको। रहट होता पानी निकालने का, आजकल तो बिजली की मोटर आ गई है, पहले चरस होती थी, फिर रहट होता जिसमें वो एक चक्कर घूमता था और उसके ऊपर पानी की डोलें, जिसको गडलियाँ बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो भरी हुई आती थी और खाली होती थी, फिर नीचे जाती थी, फिर भर के ऊपर आती थी। जैसे एक चक्कर चलता रहता था कुएं से लगा करके ऊपर तक। रहट के अंदर से जब पानी की डोली खाली हो जाती है तो लोगों को लगता है अब ये खाली हो गई, मुंह भी इसका नीचे हो गया, तो अब ये ख़त्म है। लेकिन थोड़ी देर बाद में वही डोली नीचे जाएगी, पानी में भर के वापस ऊपर आएगी, छलछलाती हुई, छलकती हुई, और वापस आकर के फिर पानी पेश करेगी। तो अमिताभ बच्चन के जीवन में यही हुआ। चाहे जो है दुनिया का मेला से इनको निकाला गया, पुनः जंजीर से उन्होंने कामयाबी स्थापित की। वो दिन है, आज का दिन है, बहुत ही बड़ा, मतलब उन्होंने कहा 1982 में कुल्लू फिल्म में दुर्घटना हुई, लोगों को लगा कि ये गए, लेकिन दोबारा सफलता से आए। 1992 में इन्होंने एक अल्पकालीन जो ब्रेक लिया फिल्मों से, उसके बाद में ABCL वगैरह फेल हुई, इनकी एक सौंदर्य प्रतियोगिता करवाई, उसमें भी नुकसान हुआ, और दुनिया भर का कर्ज, लोन वगैरह इनके ऊपर चढ़ गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है पुनः जब आए तो KBC के रूप में मिला, पानी की गडली वापस भर के ऊपर आई। छोटे पर्दे पर लोगों को लगा ये भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए छोटे पर्दे पे काम करें, लेकिन छोटे पर्दे पे सफलता जो KBC कौन बनेगा करोड़पति में प्राप्त की, वो आज 22वें साल में चल रहा है। और आज की तारीख में जो है टीवी के कलाकार टीवी के ऊपर भी सिनेमा कलाकार आने ललायत रहते हैं, इतनी बड़ी योग्यता के अंदर। और ओल्ड एज में उन्होंने जितना पैसा कमाया है, जवानी से भी ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया है, और एक सफलता का, मैनेजमेंट का, अनुशासन का, और एक अच्छे इंसान का, सरकारी योजनाओं के अंदर जो ये जो निःशुल्क काम करते हैं, तो वो भी इन्होंने एक बहुत बड़ा समाज सेवा का काम किया है। और भी इन्होंने कई चीज़ें इस प्रकार से की है जो लोग सीख सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, जो मैंने बताया है। असफलता से ही सफलता निकल के बाहर आती है दोस्तों, अंत ही आरंभ है, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था। तो जो रहट की गडलियाँ होती है, खाली नहीं होती, फिर पुनः भर के आती है। तो इनके जीवन में ये बार बार हुआ है। तो 11 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पे हमें युवाओं को ये शिक्षा लेनी है कि रिजेक्शन से डरे नहीं, रिजेक्शन ही कभी USP बन सकती है। असफलता से घबराए नहीं, वापस डबल ताकत से उभर के बाहर आना है, और नए एक्सपेरिमेंट करने से बचना नहीं है। लेकिन अनुशासन और कामयाबी और जो है विनम्रता
और शालीनता, यही आदमी को बड़ा बनाती है। महानायक बनने के लिए ये चीज़ें चाहिए। हम सबों को इस चीज़ से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो पुनः अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन को बधाई हमारी अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। आपसे भी निवेदन है कि आपकी सदी के नाम महानायक से सीखें, विशेषकर युवाओं को ये बोलता हूँ मैं। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और अच्छे वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिले, हौसला मिले। धन्यवाद।